56 भोग लगाने। आई डोंट नो कैसे होगा ये सब। और जो बच्चा रोई रोई करता है उसको माँ बच्चा ले जाती है। फ्लैंकिश कर दो। अच्छा ऐसे करते हैं। इसमें सौंठ होती है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, गुड़ से बनते हैं, इसलिए इसको सिठौरा बोलते हैं। 56 भोग भी लग गए और पूजा भी बहुत अच्छे तरीके से हो गई। हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज जन्माष्टमी है तो मुझे लगा कि आज मुझे व्लॉग बना लेना चाहिए। तो नहा के जस्ट आई हूँ मैं और अभी पूरे बाल गीले हैं मेरे। और अभी बहुत सारा काम है क्योंकि हम लोगों के यहाँ छठ की पूजा की जाती है, इसलिए मेरा आज व्रत नहीं है। मतलब जिन लेडीज़ों के लड़का हो जाता है, बेटा हो जाता है, उसके बाद वो लोग जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखती हैं। तो जब से वीनू हुआ है, सेकंड बार ऐसा हुआ है कि मैंने जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखा है। नहीं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखूं। लेकिन अब हमारे यहाँ पर रूल्स यही हैं, इसीलिए मेरा व्रत तो नहीं है। लेकिन आज मैंने प्लान सोचा है कि मैं 56 भोग लगाऊंगी कान्हा जी को। तो अब ये कितना सक्सेस हो पाता है ये देखा जाएगा, क्योंकि 56 भोग बनाना और मेरा बेटा बहुत छोटा है। तो कुछ चीज़ें मैं रेडीमेड मार्केट से मंगाऊंगी और कुछ चीज़ें मैं खुद घर पर बनाऊंगी। तो मिलती हूँ थोड़ी सी देर में, क्योंकि अभी मेरे को बहुत सारा काम है। और जिन लोगों को मैंने राखी नहीं बांधी थी उन लोगों को मैं राखी भी आज बांधूंगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय। अच्छा तो ये बताओ, हाँ आपको कितना पसीना आ रहा है, मम्मी को कितना पसीना आ रहा है? आप ये बताओ पहले कि आप कहाँ गए थे ऊपर पूजा करने? और पूजा करते समय आपने क्या बोला था? ओम नमः शिवाय। क्या बोला था? ओम नमः शिवाय। एक बार देख के तो बताओ सबको, वहाँ हेलो तो बोल दो सबको। हेलो हेलो। तो अब हमारा वीनू देखेगा ट्रेन और मम्मी करेगी ढेर सारा काम। तो हमारी पूजा हो गई है। वीनू भी गया था मेरे साथ पूजा करने के लिए, है ना बेटू? आप भी गए थे ना? तो सबको अब बाय बोल दो। बोले थोड़ी देर में मिलेंगे। हाँ बाय बाय। फ्लैंकिश कर दो। अच्छा ऐसे करते हैं। बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। मेरे भैया लोग आए थे जिनको मैंने रक्षाबंधन में राखी नहीं बांध पाई थी, उन लोगों को मैंने जन्माष्टमी में राखी बांधी थी। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आपके भाइयों को आप राखी बांधते हो। तो अगर आप रक्षाबंधन में नहीं बांध सकते हो तो आप जन्माष्टमी में बांध सकते हो। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने खाना बनाया है और मेरे भैया लोग आए थे, उनको राखी बांधी है। और अभी मैं जा रही हूँ पीछे, मेरी भाभी और भैया लोग रहते हैं, वहाँ पे राखी बांधने के लिए जा रही हूँ। लेकिन यार समय इतना जल्दी जल्दी निकल रहा है, इतना जल्दी जल्दी निकल रहा है ना। अभी मेरा कोई भोग बना है और मैंने सोच रखा है कि मुझे 56 भोग लगाने। आई डोंट नो कैसे होगा ये सब। और मेरा बेटा कितनी शैतानी कर रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। वो सो भी नहीं रहा आज, मुझे लगा था वो सो जाएगा। और राशि भी अपना क्रिकेट खेलने के लिए गई है, तो फिर मेरे संग अब भी आज हेल्प कराने के लिए कोई भी नहीं है। और मेरा बेटा, चलो मेरे बेटे ने जो शैतानी की थी उसको उसको उसने छुपा दिया। मतलब किसने, देखो क्या कर रहा है मेरा बेटा। मतलब जो उसके खिलौने थे उसने सब बिथोल रखे थे, वो मतलब फैला रखे थे। उन सब खिलौनों को अब वो एक एक करके अपने खिलौने वाले बॉक्स में डाल रहा है। वेरी गुड, आप कितनी अच्छी बच्ची हो बेटू, कितना राजा बेटा है ना मेरा। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो भैया? खेलना नहीं है, रख दो, फिर अपन घूमने जाएंगे। रख दो बेटा। अच्छा डोरेमोन, ठीक है रख दो। तो मैं पहले तो सबसे पहले भैया को राखी बांध के आऊँगी और उसके बाद मतलब भाभी और भैया दोनों को। उसके बाद ना फिर मैं भोग बनाना स्टार्ट करूँगी, किचन साफ़ करके। और फिर मैं मिलती हूँ अभी भैया के यहाँ से मिलती हूँ। तो अभी जा रही हूँ, मैं बस निकल रही हूँ। तो अब मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय। हाँ तो आपने कह रहे हैं खुद ही कर रहा। क्या पिया? नमकीन भर दी। पसंद आ गई क्या नमकीन आपको? इधर देखो कैसी थी नमकीन? अच्छी थी। अच्छा अच्छी थी, बता दो। अच्छी थी, अच्छी थी, अच्छी। अपने घर के काम निपटाने के बाद मैं राखी बांधने के लिए आ गई थी भैया और भाभी को। यहाँ पर काफ़ी हंसी मजाक चल रही थी क्योंकि वीनू बहुत शैतानी कर रहा था
और उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। तो पहले मैंने भैया को राखी बाँधी, फिर भाभी को राखी बाँधी और यहाँ भी मैं बचपन से राखी बाँधती आ रही हूँ। तो रक्षाबंधन में मैं इन लोगों को भी राखी नहीं बाँध पाई थी, इसीलिए मैंने जन्माष्टमी में इनको राखी बाँधी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग जो राखी सेलिब्रेट करके आ चुके हैं भाभी के यहाँ से और अब मैं अपने कपड़े चेंज करके सबसे पहले जो भगवान का भोग बनाऊंगी, क्योंकि यार मुझे बिलीव नहीं हो रहा। मतलब मैंने भाभी को भी बताया कि मुझे मतलब 56 भोग लगाने हैं कृष्ण जी को, तो वो भी बोल रही थी तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ अभी तक। मैंने बोला बिल्कुल नहीं हुआ। तो अभी तो मुझे भी हंसी आ रही है, देखो कितना पॉसिबल हो पाता है, लेकिन लगाऊंगी तो मैं आज चाहे कुछ भी हो जाए, लड्डू गोपाल को तो आज 56 भोग लगा के रहूँगी। तो अब करती हूँ अपने काम को फटाफट से स्टार्ट, मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। अच्छा देखो सब देख रहे हैं आप, बहुत जल्दी आंसू पोंछो। पता है जो बच्चा रोई रोई करता है उसको माँ बच्चा ली जाती है। आप रोई रोई करोगे क्या? आपको पापा के पास जाना था। पापा देखो मामा है वहाँ पे, जो बच्चा रोएगा उसको माँ बच्चा खा लेगी। आप तो अच्छे बेटा हो ना, आप अच्छे बच्चे नहीं हो। ठीक है आपको सब मिलेगा। आप पहले अब रोई रोई करना बंद करो, ठीक है। हाँ मुँह पे उंगली रखो, अच्छे बेटा की तरह मुँह पे उंगली रखो। हाँ अब राजा भी रोई रोई नहीं करता ना भैया। डांस करना है आपको। ये अभी ना अपना खराब हो गया, देखो आपने इसको फेंक दिया था ना, तो ये टूट गया यहाँ से। अब इसको पापा से बोल के सही करा देंगे, ठीक है। फिर आप इससे डांस कर लेना, ठीक है। अभी हम अपने मोबाइल में गाना लगा देंगे, ठीक। उसके बाद आप ना डांस कर लेना। बाय, हेलो बाय कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 56 भोग बनाना कर दिया मैंने शुरू। यहाँ पे मैंने बेसन की बर्फ़ी जमा रखी है और उसी बेसन को मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था, तो इसके मैं लड्डू बनाऊँगी। थोड़ी सी एक्स्ट्रा चाशनी बनाई थी और इससे ही मैं अभी नारियल की जो बर्फ़ी बना रही हूँ, तो इससे ही बना रही हूँ एक्स्ट्रा करके। तो ऐसे ही मैंने 3 से 4 चीज़ मिठाई इकट्ठे बना ली, बहुत ही ईजी। अभी तक मुझे यकीन नहीं हो पा रहा है कि क्या मैं 56 भोग लगा पाऊँगी कान्हा जी को, और कोशिश जारी है कि मैं उनको उनके भोग लगा सकूं। तो ये मेरी जो नारियल बर्फ़ी है इसका मिश्रण अब इकट्ठा होने लग गया है। अगर आपको इन सब की रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं सिंगल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए। इकट्ठा हो गया है, इसका मतलब अब ये हमारा जो मिश्रण है वो जम जाएगा। जब भी हमें भोग बनाना है तो किचन को अच्छे से साफ़ करके बनाना है, लेकिन अभी मेरी किचन थोड़ी सी मैसी लग रही है क्योंकि जो भी चीज़ जहाँ थी मैंने वहीं रहने दी, क्योंकि 56 भोग बनाने थे, इतना समय था नहीं। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब भी आप 56 भोग बनाने के बारे में सोचें तो थोड़ा थोड़ा बनाएं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ बनाएंगे तो 56 भोग बनाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये हो गई नारियल की बर्फ़ी एक तरफ और दूसरी तरफ बेसन की बर्फ़ी। जो बेसन मैंने मिठाई के लिए भुना था ना, उसमें से मैंने थोड़ा सा बेसन बचा लिया था लड्डू के लिए, तो नारियल का बूरा और शक्कर का बूरा डाल के मैं इसके लड्डू बना लूँगी। मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगी कि जब भी आप 56 भोग बनाएं थोड़ा सा पेशेंस रखें और कम क्वांटिटी में बनाएं। अगर मैं 2 लड्डुओं के बजाय आधी किलो लड्डू या 1 किलो लड्डू बनाती तो समय ज़्यादा लगता, ये जाहिर सी बात है। मेरे पास रेडीमेड मार्केट के रसगुल्ले थे जो अच्छे थे, तो उनके लिए ना मैंने मलाई और दूध, थोड़े से बादाम, किशमिश और कलर और केसर डाल के एक घोल बनाया और उसमें रसगुल्ले डाल दिए। इस तरीके से मेरी रसमलाई रेडी हो गई। अब मैं यहाँ पे कान्हा की मनपसंद खीर, मखाना की खीर बना रही हूँ। तो देखिए वो भी मैं कितनी कम मात्रा में बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 कटोरी दूध लिया, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, मखाने डाले हैं और शक्कर डाल दी। इनको अच्छे से हम खदकने देंगे, यानी 10 से 15 मिनट, और हमारी मखाने की खीर हो जाएगी रेडी। तो ये बहुत जल्दी बन जाती है और कान्हा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है मखाने की खीर। तो मखाने की खीर बनने के बाद अब मैंने 1 से 1.5 कटोरी दूध फिर से लिया है और इसमें मैं चावल की खीर बना रही हूँ। मैंने आपको फिर से बताऊँगी कि जो भी चीज़ आप बनाएं तो कम बनाएं, तो इसीलिए आपके 56 भोग आसानी से बन जाएंगे। अब एक तरफ मेरी चावल की खीर बन रही है, दूसरी तरफ मैं मूंगफली को भून रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं मूंगफली और नारियल की पाक की तैयारी कर रही हूँ। तो अब क्या करते हैं ना, थोड़ा सा 1 कटोरी मैंने लिया है मैदा और उसमें थोड़ी अजवाइन और घी और नमक डाल के इसका मैं सॉफ्ट डो लगा लूँगी और इस डो से मैं बनाऊँगी कचौड़ी। तो आलू की कचौड़ी बनाऊँगी, तो सॉफ्ट डो है और उसी में से थोड़ा सा डो बचा के मैं थोड़ी सी मठरी निकाल लूँगी।
इस तरीके से हम फटाफट काम कर सकते हैं। यहाँ पे शक्कर को मैंने चाशनी बना ली है 2 तार की, और इसमें नारियल और मूंगफली को मैंने छिकले निकाल के बहुत अच्छे से डाल दिया था। आपको किसी भी चीज़ की रेसिपी चाहिए होगी तो मैं आपको दोबारा से अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में पूरी रेसिपी दिखाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। ये बन गया हमारा नारियल पाक। अभी तो बहुत सारी चीज़ें बची हैं बनने के लिए। तो ये बन गई है पंजीरी जो भोग में लगती है। बन गया है पाक जो नारियल पाक होता है। ये रसमलाई बनी है, यानी कम कम क्वांटिटी बनाई है। ये है मखाने की खीर, और ये हो गई हमारी चावल की खीर, ठीक है। और लड्डू और नारियल की बर्फ़ी और बेसन की बर्फ़ी, ठीक है। ये मैंने फ्रिज में रखी हुई है, मतलब सेट होने के लिए। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, 56 चीज़ें बनानी है मुझे, और समझ में नहीं आ रहा है। मतलब 5 बजने वाले हैं और अब मेरे हस्बैंड को बाहर जाना है काम से। मेरा बेटा इतना छोटा है, मैंने सोच तो बहुत कुछ रखा है, लेकिन ये पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको पता चलता रहेगा। मैं इतनी सारी रेसिपीज़ तो नहीं डाल सकती, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि छोटी छोटी क्लिप करके मैं डाल दूँ ताकि आपको आसानी हो। और अगर आपको कोई भी रेसिपी इसमें से पसंद आएगी या चाहिए होगी तो मैं पर्सनली उसको बना के डालूँगी, क्योंकि 56 भोग बनाकर फिर दिखाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने कुछ कोशिश की है कि मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोगों को दिखा सकूं। तो अब मिलती हूँ थोड़ी देर में। फटाफट से मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी है। छोले की सब्ज़ी बनानी है, और मेथी आलू की सब्ज़ी बनानी है, पूड़ी बनानी, कचौड़ी बनानी, मतलब बहुत सारा काम है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। बाय बाय। सिंपल पंजीरी तो आपने बनाई होगी। ये है धनिया की पंजीरी, और ये भी कान्हा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो 3 से 4 चम्मच धनिया को मैंने 1 से 1.5 चम्मच घी में अच्छे से भून लिया खुशबू आने तक। उसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल के और नीचे उतार के हमने इसमें शक्कर का बूरा डाला है। तो ये कान्हा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। 6 बजने वाले हैं और अभी तक मेरी 13 चीज़ें बनी हैं। आई कांट बिलीव कि 56 पता नहीं कैसे बनेंगे। अभी तक मैंने रसमलाई और मखाना की खीर, चावल खीर, लड्डू, बेसन की मिठाई, नारियल मिठाई, पाग, धनिया पंजीरी, और जो सिंपल पंजीरी होती है वो, पंचामृत, सिठौरा होते हैं। ये वाले लड्डू मेरी ससुराल में बनते हैं। तो ये इसमें सौंठ होती है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, गुड़ से बनते हैं, इसलिए इसको सिठौरा बोलते हैं। और रसगुल्ला हम लोग मार्केट से लेके आए थे, जिसको मैंने रसगुल्ले से ही रसमलाई बनाई है। तो अभी तक 13 चीज़ें बन चुकी हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। और आज ऐसा लग रहा है जैसे वीनू की तबीयत ख़राब हो गई है, मतलब कि इसने अभी वॉमिटिंग की है। राशि भी अभी सुबह से वो आई नहीं है बेचारी, अभी तक सुबह से वो क्रिकेट में है अभी। और इनको भी अब ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाना है। तो समय बहुत कम बचा है और चीज़ें बहुत सारी हैं। मिलती हूँ थोड़ी देर में, फिर बताती हूँ क्या क्या बना, क्या क्या नहीं बना। बाय बाय। तो अभी बहुत सी चीज़ें बनना बाकी हैं और वीनू सो के उठ गया। कहाँ जाना बाबू? वहाँ जाएंगे तो काम कौन करेगा? हो, अच्छा ठीक है, चलेंगे, ठीक है। बाय बाय बोल दो सबको। थोड़ा सा इसको घुमा लाती हूँ, उसके बाद फिर हम देखेंगे ट्रेन। वीनू देखेगा ट्रेन और मम्मी बनाएगी भोग। उमा कर दो, वो जले। बाय बाय। चलो नहीं बोलो, चलो आए। बोलो आज हमारी तबीयत खराब है, आदमी परेशान कर। अरे आ जाओ। नहीं, घूमने नहीं जाता वो, है ना, तो ट्रेन देखता है अंदर ना भैया। क्या नाम है उसका? राशि क्रिकेट खेलने गई है, बोल दो। नहीं, मार नहीं रहा भैया। पिटाई कर दी, पिटाई कर दी, पिटाई कर दी। ठीक। क्या देख रहा है? अपनी शक्ल देखो खुश हो। चिरकुट पागल है, अपनी शक्ल देख रहा है। कांच में देख, मोबाइल में क्या देख रहा है? बैटरी और लो कर रहा है। अच्छा लगता है तुमको ये आवाज़ अच्छी लगती है तुमको? डांस कर लोगे? अब चले अंदर अपन, बाहर ही रहोगे? डांस डांस। तो अब मुझे लग रहा है कि शायद मेरे 56 भोग बन जाएंगे,
क्योंकि ऑलमोस्ट बन चुके हैं, 7-8 चीज़ें बची हैं जो बननी हैं। मैं इतनी खुश हूँ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं दिन में 1 या 1:30 बजे से मैंने स्टार्ट कर दिया था जो भोग बनाना, और अभी रात के 8 बज रहे हैं। हमारे यहाँ रात के 12 बजे पूजा होती है, इसीलिए जो 2-3 चीज़ें बची हैं, वैसे मैं इसको 1 घंटे में मेरा कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद मैं 1 घंटा रेस्ट करूँगी, और फिर अभी मैंने जो डेकोरेशन नहीं किया है, जो हमारे यहाँ पे जहाँ पे पूजा होती है वहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब चौक पूरते हैं, आपके जो भी बोलते हो उसको, और स्थापना मतलब जैसी भी पूरी तैयारी अभी नहीं करी है। बहुत सी चीज़ें तो रह गई हैं, जैसे कि जो मेरा झूला था उस पर मुझे कवर लगाना था, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि ये वाले काम राशि करेगी, कवर लगाने वाले। और जो मेरे पीतल के बर्तन हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा क्लीन करना था, लेकिन उसका भी बेचारी का आज मैच फंस गया। वैसे सारा काम हो गया है, लेकिन जो सजावटें हैं उसको हम रात में 11 बजे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि पूजा हमारी 12 बजे होनी है। और 12 बजे क्योंकि हम जन्म करेंगे कृष्ण जी का। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जब आप भगवान के लिए कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो आपके अंदर से पता नहीं कैसे शक्ति आ जाती है। आप खुद वो चीज़ें करने लगते हो जो आपने नहीं सोची होती है, और बहुत आराम से इजीली वो सब चीज़ें हो जाती है। शायद भगवान हमें वो शक्ति दे देते हैं कि मैं 1 बजे से 8 बजे तक कंटिन्यू खड़ी हूँ। बीच में बस वीनू को फीडिंग कराने के लिए मैं जब आई हूँ, तो क्योंकि सबसे पहले मेरा बच्चा है, और अगर उसे मेरी ज़रूरत है तो उसके पास रहना भी मेरा कर्तव्य है। तो केवल जब मैं वीनू के पास रही हूँ तब मैंने थोड़ा 5 मिनट का रेस्ट किया होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैं थकी हूँ। शायद रात में हो मुझे वो फील, बट मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं 2 साल से सोच रही थी कि मैं भोग बनाऊँगी, मुझे 56 भोग लगाना है, और वो भी कोशिश करनी है कि खुद से लगाना है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने मार्केट से मंगाई, लेकिन 10 से 15 चीज़ें, जैसे कि मेवा हो गए और फ्रूट्स हो गए, और उसके साथ साथ मिठाई, क्योंकि 5 मिठाई मेरी बाज़ार की हैं और 5 से ज़्यादा मेरे घर पर बनाई है। तो मुझे बहुत खुशी है, मैं दिल से बहुत खुश हूँ। लेकिन 56 भोग का वीडियो शूट करना, ये वीडियो कम से कम 3-4 घंटे का हो जाएगा, वो कोई भी नहीं देख पाएगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया है, लेकिन अब आगे की जो चीज़ें हैं उसको शूट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब आप कैमरे में किसी चीज़ को शूट करते हो उसमें थोड़ा समय लगता है। ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो आप फटाफट से काम करने की, जल्दी जल्दी काम करने की समय है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, फिर बताती हूँ कि मेरे 56 भोग बने कि नहीं बने। बाय बाय। तो मालपुआ बन रहा है। अच्छा, मालपुए में क्या है ना, आटा, दूध, थोड़ा सा घी, थोड़ी सी मेवा मिला के, घी मिला के इसको मिक्स कर लिया था। उसके बाद इस चाशनी में, जो कि मैंने एक्स्ट्रा बना रखी थी, इस चाशनी में मालपुए टिक कर दिए। तो मालपुआ भी बन गया। ये सूजी से बनते हैं, ये भी बन गया। ठीक है, अब देखो ये कचौड़ी बनना रह गई है। और ये ना हमारे यहाँ पे छोटी छोटी पूड़ी बनती है, इसको अठवाइयाँ बोलते हैं, और ये हर पूजा में बनती है। तो बस ये भी बनेगी पूड़ी। सब्जी बनी गई है, जीरा राइस बनी गए हैं। क्या है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है सच में कि मैंने 56 भोग बना लिए। अभी थाली लगेगी ना, फिर बताऊंगी। ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। लीजिए, ये है हमारे कृष्णा। तो ये हमारी शारू, जो कि आज बनी हुई कृष्ण। मेरा मन था कि मेरा वीनू भी कृष्ण बने, लेकिन उसकी हो गई तबीयत खराब। बुआ की लाडली कृष्णा। कैसा लग रहा है कृष्णा बन? अच्छा लग रहा है। मैं आज वीनू को कृष्णा नहीं बना पाई क्योंकि उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, और इन लोगों के घर में पूजा होगी, लेकिन हम लोग रात के 12 बजे पूजा करेंगे। अभी 10:15 हो रहे हैं, और अभी मैं बर्तन मांज रही हूँ। उसके बाद मैं रेडी होंगी, पूजा का सामान लगाऊंगी। बहुत सारे काम अभी बाकी हैं, और मेरी आंखें होने लग गई हैं भारी। वहाँ पे वीनू मेरा उपमा खा रहा था। राशि सो चुकी है, वो दोबारा फिर खाएगी। और ये तो मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय। अपने सारे काम निपटाने के बाद मैंने फटाफट कान्हा जी के लिए आसन तैयार किया। मतलब बहुत ज़्यादा डेकोरेशन तो नहीं कर पाई, लेकिन ठीक ठाक मैंने सजा लिया था। मन में अगर विश्वास हो और आपने सोच रखा हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप वो चीज़ कर लेते हैं। तो भगवान के लिए मैंने 56 भोग आखिरकार बना ही लिए। तो लड्डू गोपाल जी के जन्म को बचा है सिर्फ 5 मिनट।
उससे पहले मैं जो 56 भोग आज लगा रही हूँ लड्डू गोपाल को, वो आपको एक एक करके बता देती हूँ। तो ये है मेरे 56 भोग जो मैंने लड्डू गोपाल के लिए बनाए थे, और इनमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने ही बनाई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट से आई हैं, और लगभग 20 चीज़ें मार्केट की हैं, जिनमें से फल हैं और कुछ नमकीन हैं, मेवे हैं और ये वाली मिठाइयाँ हैं। बाकी की जितनी चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं ये सब मैंने बनाई हैं। और आज की जो थाली है ये 2 ट्रेडिशनल 2 जगहों को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि ये सिठौरा हमारे बुंदेलखंड के हैं, चित्रकूट में बनाए जाते हैं, ये वहाँ के बहुत फेमस है। और ये हमारे उत्तराखंड का है, ठीक है। और उत्तराखंड की एक फेमस है सया। तो मैंने ये पूरे 56 भोग अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाए। तो अब हम उनका समय हो गया है जन्म का, तो अब हम करेंगे उनका जन्म, यानी कि मेरे हस्बैंड करेंगे इसकी पूजा। तो चलिए करते हैं अपनी पूजा को स्टार्ट। राधे कृष्णा। तो हमारे यहाँ की घर की पूजा हो गई है, और हमारे यहाँ पे जो पूजा होती है वो लड़के करते हैं, यानी कि आदमी करते हैं। तो आज की पूजा करी है मेरे हस्बैंड ने। तो कृष्ण का जन्मोत्सव भी हो गया, बहुत अच्छे से पूजा भी हो गई। और जो मेरा भगवान से मैंने सोच रखा था कि मैं 56 भोग लगाऊंगी, भगवान जी को अर्पण करूंगी, 2 साल से मैं सोच रही थी। तो आखिरकार आज वो पूरा हो गया है। मेरा बेटा सो गया है, 56 भोग भी लग गए और पूजा भी बहुत अच्छे तरीके से हो गई। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और आपको कोई भी डिश जो पसंद आई हो, अगर आप चाहते हो कि इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस व्लॉग में 56 वीडियो को दिखाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन जितनी मैं दिखा सकती थी उतनी दिखाई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो फिर से बोलूँगी, मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें।
और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। राधे राधे। कान्हा जी के लिए जो मैंने 56 भोग बनाए हैं उसका मैंने एक वीडियो अलग से डाल रखा है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना। थैंक यू सो मच।